हाज़िन इकराम, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि हमारे खुतबों का एक मौजू मुसलसल चल रहा है और वो मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें। हाज़िन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आइडियल रखा है। ज़िंदगी के हर मैदान में, हर वक्त, हर जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने में ही कामयाबी है। हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी बाकमाल शख्सियत इस रूए ज़मीन पर पैदा नहीं हुई और क़यामत तक जितने इंसान पैदा होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उनके बारे में यह भी फरमाया कि वह रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को, आपके नाम को बुलंद कर दिया है। हाज़िन करम, ये भी क़यामत तक है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह तबारक व तआला बुलंद करेगा। हाज़िन करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो 40 साल बग़ैर नबूवत के और 23 साल नबूवत के साथ। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई किरदार निभाए। हर किरदार में आप कमाल की सलाहियत रखते हैं और इन तमाम किरदारों में एक इंतहाई अहम किरदार था, वो शोहर का किरदार था। बतौर शोहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी चैलेंजेस से कम नहीं थी। आज आप दुनिया में देखें तो जितने रिश्ते दुनिया में मौजूद हैं उसमें सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा शोहर और बीवी में होता है। भाई भाई, माँ बाप और औलाद, दोस्तों, मुख्तलिफ ग्रोहों और ख़ानदानों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो शोहर और बीवी का जो रिश्ता है उस रिश्ते में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो न करने की वजह से ये रिश्ता आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन के रह गया है। दुनिया वालों को अब तक ये समझ में नहीं आया कि इस रिश्ते को निभाया कैसे जाए। किसी से पूछो तो वो कहेगा कि लव मैरिज सक्सेसफुल होती है, यानी कि शादी से पहले लव करो, लेकर बागीचों में घूमो, होटलों में फिरो और फिर लड़का लड़की एक दूसरे को समझो और उसके बाद शादी करो। कोई कहता है कि नहीं, अरेंज मैरिज सक्सेस होती है। दोनों तरफ से बातचीत की जाए, दोनों तरफ के बड़े पढ़ा लिखा पढ़ी करें और जिंदगी में आने वाले पूरे उतार चढ़ाव के बारे में तय करें कि आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे वगैरह बहुत सारे फैसले एक दूसरे के साथ मिलकर करें। फिर कभी लेन देन करें और इस तरीके से शादी करें तो शादी सक्सेसफुल होती है। इसी तरह हर तबके में, हर मजहब के मानने वालों में, हर जगह पर अलग अलग लोगों के ख्यालात हैं कि शादी को कामयाब कैसे बनाया जाए, क्योंकि दुनिया के सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों को छोड़कर अपने दिमाग से, अपने ख्याल से शादी के रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल यकीन कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि कभी भी हम खुद अगर कोई निज़ाम बनाएंगे तो उस निज़ाम के तहत हमारी शादी कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम रूल बनाएंगे तो उन उसूलों के तहत शादी का रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता। आज दुनिया देख रही है, लिव रिलेशनशिप भी बनाया,
लोगों ने, आज भी चल रहा है कि लड़का लड़की बगैर शादी किए हुए, बगैर निकाह किए हुए एक दूसरे के साथ रहें, चाहे तो मर्जी से अपने बच्चे पैदा करें। हाज़िन करम, लेकिन यह भी नाकाम रहा। यहां तक कि दुनिया ने मर्द और मर्द को शादी करने की इजाजत दे दी, यह भी नाकाम। औरत और औरत को शादी करने की इजाजत दे दी, यह भी नाकाम। हाजरीन, कभी किसी ने कहा कि शादी को कामयाब बनाने के लिए दोनों का हम उम्र होना जरूरी है, दोनों की उम्र बराबर होना चाहिए, यह भी नाकाम रहा। किसी ने कहा कि लड़के और लड़की की उम्र में 10 साल का फर्क होना चाहिए, यह भी नाकाम रहा। किसी ने कहा कि दोनों का रंग एक होना चाहिए, किसी ने कहा कि दोनों की हाइट एक होना चाहिए, किसी ने कहा कि दोनों की जबान एक होना चाहिए, किसी ने कहा कि दोनों की डिग्रियां एक होनी चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा दोनों का इलाका एक होना चाहिए, किसी ने यह रूल बनाया कि दोनों का खानदान और बरादरी एक होना चाहिए। लेकिन ये सारे रूल, ये सारे उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के सामने फीके पड़ चुके हैं। हाज़िन करम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी शादीशुदा ज़िंदगी में से चंद वो पल हम इस सीरीज़ में निकाल कर ला रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ मुस्कुराया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं, अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखज़ीरतिन क़द तबख़्तुहा लह। मैं एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीरा बनाया था। और वहां पर हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी हुई हैं। हजरत सौदा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा वहां पर आती हैं और कहती हैं कि कुली, ऐ सौदा ये हरीरा खाओ। फ़अबत, उन्होंने इनकार किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जिद पे आ गई हैं। हजरत आयशा कहती हैं कि नहीं, तुमको खाना पड़ेगा। वो कहती हैं लता कुलिन औ लौलतिखन वजह की, सौदा खाती हो क्या नहीं खाती हो, क्या तुम्हारे मुंह पर लगाऊं? हाजरीन, फ़अबत है सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने फिर इनकार किया। वो कहती हैं कि फ़वज़अतु फ़िल ख़ज़ीरती फ़तलैतु वजहहा, मैंने हरीरे में हाथ डाला और है सौदा रजी अल्लाह अन्हा के मुंह पर लगा दिया। फ़ज़हिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। और रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नबिय्यु बैनी व बैनहा, हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे और सौदा के बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। मैंने हरीरा लिया और सौदा के मुंह पर लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। हाज़िन करम, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मुस्कुराते हैं। दो बीवियों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। क्या कोई आदमी आज दो बीवियों के दरमियान बीवियों को दूर रख के नहीं मुस्कुरा सकता, तो दो बीवियों के बीच में बैठ के कैसे मुस्कुरा सकता है? ये अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का कमाल है। आप देखें, चाहे आज दुनिया में गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा कोई भी हो, दो बीवियों को साथ में रख के उसका मुस्कुराना मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बीवियों के बीच में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, मुस्कुराकर क्या किया? एक वाकया टाल दिया। हो सकता है हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा हजरत आयशा से नाराज हो जाती, दोनों की लड़ाई हो जाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्कुराहट ने माहौल बदला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवज़अ बियदिही लहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरीरे में हाथ डाला और लिया और कहा हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा से, इल्तक़ी वजहहा, ले तू भी लगा इसके मुंह पर। फ़ज़हिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंसने लगे। हज़रत सौदा ने हरीरा लिया और हज़रत आयशा के मुंह पर लगाया। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक होने वाली जंग को कैसे माहौल बदला और हंसने हंसाने का माहौल बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ मज़ाह भी देखिए कैसे करते हैं।
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट है। ये तो घर में होने वाली एक छोटी सी जंग थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट तो दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों को टाल दे। आप देखें आज दुनिया पूरी दुनिया पर को फतेह करने के लिए वर्ल्ड वार कर देती है, पूरी दुनिया में जंग बर्पा कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को फतेह किया, दुनिया वालों के दिलों को फतेह किया और एक चांटा भी नहीं मारा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बीवियों के बीच में बैठकर हंस रहे हैं और दोनों के लिए हंसी और खुशी का माहौल बना दिया। इसे कहते हैं बेहतरीन शोहर। वरना अपने यहां शैतान अपने को कैसे बहकाता है, इंसाफ, तू कहीं को लगाई, तुझे क्या जरूरत थी इसको लगाने की, लड़ाई शुरू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए इंसाफ किया, लेकिन कैसा इंसाफ था। पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से हंसे, आपको मालूम था मैं हंसूंगा तो ये लोग भी हंसेंगे और माहौल जो बिगड़ने लगा है वो सीधा हो जाएगा। हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने खजीरा पेश किया था, हरीरा, उन्होंने नहीं कहा, नहीं खाया, तो हज़रत आयशा ने देखिए कैसा रद्द अमल दिखाया कि उठा के मुंह पे लगा दिया। अल्लाह के नबी ने कहा तू भी लगा मुंह पर, मामला ख़त्म कर, हो गया इंसाफ। ये मुस्कुराने मुस्कुराने में, हंसी खुशी में इंसाफ हो गया। जमात बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जमात में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना इतने इससे छोटे वाक़यात पर हमारे यहाँ जमातें बैठ जाती हैं, खुला और तलाक हो जाते हैं। हाज़िरीन करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो बीवियों के दरमियान बैठना इस बात को दिखाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के अंदर इंसाफ कितना बेहतरीन करते थे, अपनी तमाम बीवियों से मोहब्बत कैसी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवियों से ताल्लुक़ कैसा था, ये भी देखिए। हाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने सौकन के घर जाती हैं अपने शौहर को खाना लेकर। क्या माहौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में बनाया, कितना बेहतरीन। इनसिक्योरिटी की फीलिंग ही नहीं है किसी बीवी को। हजरत सौदा ये नहीं सोचती हैं कि मेरे पास बैठे तो बीच में खाना कहीं को ले, ऐसा डिस्टर्ब करते तुम लोग। अच्छा हम दोनों बातें करते बैठे, तुमको देखे नहीं जा रहा। जब भी इन्होंने मेरे पास आते इन्हें बीच में टांग लड़ाती। आज जिनकी दो शादियां हुई हैं और जो एक घर में रह रहे हैं, उनके यहाँ ये माहौल है। हाज़िरीन करम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बीवियों को कैसी मोहब्बत दी, कैसे उनके हुकूक दिए कि किसी को भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही है, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हें हरीरा लई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खा को पसंद आया, तो ऐसा नहीं हो रहा है। वहां भी एक मज़ाह का माहौल बन जाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि एक सौकन अपने सौकन के घर अपने शौहर को तोहफा लेकर जाती है और उसमें उसको भी शामिल करती है। हाज़िरीन करम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वाक़ये को कैसे हैंडल किया कि जब एक को मौका मिला मज़ाह करने का तो दूसरे को भी मौका दिया कि तुम भी मज़ाह करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ मज़ाह किया और सारा मामला ख़त्म हो गया एक जगह पर। और हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना मुश्किल काम है। देखिए हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन है, एक उम्र रसीदा खातून हैं। हज़रत आयशा कौन है, एक कम उम्र खातून हैं। दोनों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाह कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बैलेंस से काम लिया। और ये पलों में और लम्हों में नहीं होता है, इसके लिए एक लंबी ज़िंदगी वैसे मजबूत किरदार के साथ गुजारनी पड़ती है, बीवियों के साथ वैसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। हमारे यहाँ शादी होती है तो पहले लड़ाइयाँ होती हैं, फिर बाद में जब मोहब्बत करने का वक्त आता है तो बीवी याद दिलाती है, मैं जब नवी नवी आई थी तुम बहुत जुल्म करे सर मेरे ऊपर, तुम मेरे को सीधा नहीं देखे सर। यानी कि रिश्ते की बुनियाद जिस वक्त रखना है उस वक्त मोहब्बत की बजाय लड़ाइयाँ होती हैं। तो फिर ज़िंदगी में आप कभी भी मोहब्बत करने जाएंगे तो आपकी मोहब्बत पे शक हमेशा रहेगा, सवालिया निशान हमेशा रहेगा। तो ये दोनों बीवियों के साथ एक साथ मज़ाह करना और बीवियों को अपने फेवर में रखना, ये ऐसे लम्हों में और पलों में नहीं होता है। हम अपने घर में ऐसा वाक़या करने जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा।
ये बहुत एक लंबे मजबूत ताल्लुकात के बाद ऐसे वाक़यात रौनुमा होते हैं। हाजरीन, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठी हैं। ये कैसे हो पाता है? ये आप सल्लम का सिलेक्शन है। आपने अपनी बीवी के तौर पर किन औरतों को चुना, इस पर डिपेंड करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का माहौल कैसा रहेगा। और हमारा जो सिलेक्शन है वो वही गलत है। हम दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन एक खटारा गाड़ी पर, तो कैसे पहुंचेंगे मंजिल पर? रास्ते में बंद हो जाएगी, जरा जोर से चलाएंगे तो गर्म हो जाएगी। ये तो होना ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलेक्शन देखिए। हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा, आप जानते हैं ये कौन थी? हालांकि हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा जो है एक मोटी खातून थी, वजन बहुत ज्यादा था उनका और लंबी चौड़ी भी थी। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां एक साथ एक जगह पर बैठी थी। सबने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी, हम में से पहले कौन मरेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके हाथ लंबे हों। सब एक दूसरे के हाथ मापने लगी कि पहले कौन मरेगा देखेंगे। हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा के हाथ सबसे ज्यादा लंबे थे, यानी कि जसामत के लिहाज से हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा जो है वो लंबी चौड़ी और मोटी औरत थी। हाज़िरीन करम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलेक्शन है। आज हम में से कोई मर्द, कोई नौजवान ऐसा है जो मोटी औरत को, मोटी लड़की को पसंद करना चाहेगा? नहीं। मैंने लास्ट टाइम जब खुतबा दिया था तो मैंने आखिर में कहा था कि इंशाल्लाह अगले खुतबे में मैं बताऊंगा कि एक आदमी 4 शादियां कैसे करके सुख में कैसे रह सकता है। वो ऐसे रह सकता है, जब वो शादी करे तो सिलेक्शन ऐसा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी उसके 2 शौहर पहले हो चुके थे। आज हम जब पहली बीवी करते हैं, दुबली पतली हीरोइन जैसी, सेलिब्रिटी जैसी, मॉडल जैसी और पैसे वाली, नौकरी वाली, गोरी, खड़ी नाक वाली, लंबी गर्दन वाली, पता नहीं क्या क्या हमारे फीचर्स हैं। जब वो इतना सारा सामान और खुद आपके घर आएगी तो आपके ऊपर इतना हक जताएगी कि आपको गुलाम बनाएगी, आपको खरीद लेगी। आप उसके बाद किसी और से निकाह नहीं कर सकते। अगर आप खदीजा की तरह अपने से चाहे बड़ी हो, चाहे मोटी हो, चाहे लंबी हो, चाहे सूरत उतनी खूबसूरत ना हो, चाहे वो तलाकशुदा हो, चाहे वो खुलाशुदा हो, चाहे वो बेवा हो, अगर ऐसी दीनदार औरत से आप शादी करेंगे तो यकीनन वो दूसरी की इजाजत देगी। जब 2 हो जाएंगे तो वो तीसरी की इजाजत देंगे, जब 3 हो जाएंगे तो वो चौथी की इजाजत देंगे, और 4 में से कोई एक कुंवारी भी हो सकती है, एक खूबसूरत भी हो सकती है, एक माल वाली भी हो सकती है। सब अल्लाह तबारक व तआला दे देगा। हम जब पहली देखते हैं तो हम पहली में गलती करते हैं, इसलिए हमारी 4 नहीं होती। आया समझ में अब 4 करने का तरीका? तो यहां पर जितने बैठे हुए हैं शादीशुदा, वो सोच रहे होंगे अपना चांस तो गया, अभी क्या नहीं लगता है। जिनका चांस बाकी है वो सुन लो, पहला निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जैसी औरत से करो। फीचर्स उस औरत के अंदर वैसे होना चाहिए, चाहे अपने से बड़ी हो, चाहे तलाकशुदा हो, चाहे खुलाशुदा हो, चाहे वजन ज्यादा हो, चाहे कम खूबसूरत हो, चाहे छोटे बाल वाली हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन दीनदार औरत से शादी करो, इंशाल्लाह दूसरी होगी। और जब 2 होते हैं तो तीसरी तो आती पक्का है। एक दूसरे से बदला लेते हैं ना दोनों जन, तीसरी आ जाती है। जब तीसरी आती है तो चौथी भी आ ही जाती है। आप करके देखिए, यही है वो राज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां कैसे हुई और 11 की 11 खुश कैसे थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलेक्शन था, सिलेक्शन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलेक्ट वैसा किया। और आप जानते हैं हज़रत सौदा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में, वो कैसी औरत थी? नहीं तो ये वाकया सुनकर अपन घर में जाएंगे हरी राम मुंह को लगाने बीवी के, बीवी वो ऐसी रहना, नहीं तो फिर कुछ और हो जाएगा। फिर बोलेंगे मैं हदीस पर अमल कर रहा था, हरी राले को मुंह को लगाने का, अपन सब जन हंसने का ऐसा सोच रहा था मैं। ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि ये वाकयात लम्हों में नहीं होते हैं, इसकी बड़ी बुनियादें होती हैं और बड़ा पक्का बांधकाम बहुत दिन का होता है। सौदा रजी अल्लाह अन्हा कौन थी जानते हैं आप?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे मजाक किया और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने किससे मजाक किया? आप जानते हैं क्या है? मैं ये दोनों चीजें एक साथ बताता हूं। हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बॉन्डिंग कैसी थी और हजरत आयशा के साथ कैसी बॉन्डिंग थी, दोनों एक ही वाक़े में मौजूद है। हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा कि अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में आपकी बीवी बनकर रहना चाहती हूं। क्या कहा? अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में आपकी बीवी बनकर रहना चाहती हूं, इसलिए मैं अल्लाह के लिए अपनी दुनिया को अपनी आखिरत को दुनिया पर तरजीह देती हूं। मेरी जो बारी के दिन हैं, जो दिन और रात का वक्त आप मेरे पास गुजारते हैं, आप जाइए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास मेरे दिन और रात गुजारिए, क्योंकि वो कुंवारी हैं, आपके वक्त की उनको ज़रूरत है, जाइए आप उनके पास रहिए। इससे बड़ी कुर्बानी क्या कोई औरत दे सकती है? नहीं दे सकती। आज की बीवियां कहेंगी अगर दूसरी शादी करे तो दूसरी वाली को, साहब ले जाता हूं लेकिन मैं मर्द छोड़ को जा, तुम जाने का नहीं उसके पास। फिर अपन कुछ भी बोलो नहीं समझ में आता हूं। नहीं, इस्लाम बोला इंसाफ। इंसाफ यहां दिख रहा तुमको, फजर की नमाज को उठो पहले, वो दिन नहीं दिख रहा, दूसरे तीसरे चौथे शादी दिख रहे तुमको, पहले फजर को उठो। मतलब अपन पहले 5-10 साल फजर को उठना, फिर दूसरी शादी करना, कितना मुश्किल काम है, अपने से तो नहीं हो सकता। और बीवियों को मालूम है कि नो क्या नहीं कर सकते, वो बोलते हो ना बराबर। हाज़िन करम, हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा को देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए कितनी हरीस हैं। उनको मालूम है कि दुनिया में एक दिन मरना है, मेरा शोहर मरेगा या मैं मर जाऊंगी उसकी ज़िंदगी में, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए मेरे शोहर के साथ जो हमेशा वाली ज़िंदगी हो। इसमें एक बात और पता चलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से कैसी मोहब्बत की होगी। हज़रत सौदा के मोटी होने के बावजूद, है सौदा रजी अल्लाह अन्हा का शोहर का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शादी की है उनसे, यानी कि वो बेवा थी। बेवा होने के बावजूद, मोटी होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मोहब्बत की होगी हज़रत सौदा को, कि सौदा के दिल में ख्वाहिश होती है कि ये ज़िंदगी के 4 दिन मैं किसी और को तोहफे में दे देती हूँ, मुझे आखिरत की ज़िंदगी चाहिए मेरे शोहर के साथ जो हमेशा की ज़िंदगी होगी, हमेशा हमेशा मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। आज दुनिया की हर बीवी के लिए हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा एक रोल मॉडल हैं, जो अपने शोहर को नेक बनाती है, शोहर की नेकी देखकर आखिरत में उसके साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करती हैं। हाज़िन करम, और हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा हजरत आयशा को कितना चाहती हैं देखिए। आज जो 2 बीवियां हैं किसी एक आदमी के निकाह में, उन दोनों के लिए, उन दोनों सौकनों के लिए हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा ये रोल मॉडल हैं कि अपनी दूसरी सौकन को वो देती हैं जिसकी उसको जरूरत है। वहां जिद नहीं करती हैं, क्या हुआ तुम उसको बराबर टाइम देना, मेरे को बराबर टाइम देना, नहीं, वो कुंवारी हैं, उसको जरूरत है टाइम की, आप उसको टाइम दीजिए। हाज़िन करम, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, इस बात से पता चलता है कि आखिरत को अहमियत देने वाली औरत थी। एक और जगह रिवायत में आता है, गालिबन सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सौदा के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसकी हर चीज़ को फॉलो करने का दिल चाहा हो। सोचिए ये कितना बड़ा इनाम है। ये कौन कह रही हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा औरत आप वसल्लम को, आयशा, वो कहती हैं कि कोई औरत मेरी ज़िंदगी में ऐसी नहीं थी जिसको मैंने फॉलो करना चाहा हो, जिसके रहन सहन के जैसा मेरा रहन सहन हो ऐसा मैंने चाहा हो। और मालूम है सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या थी? वो ताजिरा थी, कारोबार करती थी, बिजनेस वूमन थी, चमड़े का कारोबार था, चमड़े को लेना, साफ करना और बेचना। आप जानते हैं चमड़े वालों के लिए के यहाँ कैसी बू आती है। एक औरत जो ये काम करती हो, मशीनों का दौर नहीं था वो, एक औरत जो चमड़ों का कारोबार करती है, चमड़े को साफ करके बेचती है, वो कितना साफ सुथरा रहती होगी, कितना अपने आप को बना संवार कर रखती होगी कि उनके रहन सहन को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मेरा दिल चाहता था कि अगर मैं रहूं तो हज़रत सौदा की तरह रहूं। यह भी इबरत है उन औरतों के लिए जो
शोहर के लिए बनाव सिंगार नहीं करती हैं, शोहर के लिए खूबसूरत नहीं बनती हैं और बहाना बनाती हैं घर के कामों का, बच्चों के कामों का। कहाँ फुर्सत है, ये घर देखो इनका कितने कामा करना। हज़रत सौदा से इबरत लीजिए। आज अगर कोई 4 भैंस 4 बकरियां पालता है तो उसकी हालत देखिए क्या है। उसके पास गैबर मालूम पड़ता, इसके पास जानवर हैं। और हज़रत सौदा को देखिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे उम्र में भी कितनी छोटी हैं, और वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसको फॉलो करने का दिल चाहा हो, जिसके जैसा रहन सहन मेरा हो, ऐसा मेरा दिल चाहा हो। वो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। हाज़िरीन करम, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक और वाक़या देखते हैं कि हज़रत सौदा कौन थी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है, उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था, वो अपने घर में थी। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। आप वसल्लम अपने घर में हैं, इंतहाई गमगीन हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप वसल्लम की बहुत चहेती बीवी थी। हर मुश्किल में उन्होंने साथ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक गम था, रंज था। ऐसे वक्त में उस्मान बिन मतऊन रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हज़रत खौला आप वसल्लम के पास आती हैं और पूछती हैं कि ए अल्लाह के नबी, क्या आपको किसी गमगुसार और आपको किसी हमदर्द साथी की ज़रूरत नहीं है? अल्लाह के नबी कहते हैं कि हाँ, मुझे एक ऐसे साथी की ज़रूरत है। तो हज़रत खौला किसका इंतखाब करती हैं? हज़रत सौदा का। जाती हैं हज़रत सौदा के पास और कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बात करके आ रही हूँ, उनके शादी का पैगाम है आपके लिए। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मेरा इसमें कोई एतराज़ नहीं है, आप पहले हमारे वालिद से बात कर लीजिए। ये सबक है आज की लड़कियों के लिए, आज के बच्चों के लिए ये सबक है कि जब शादी का पैगाम आता है तो क्या कह रही हैं कि मेरे बाप से बात कीजिए। हाज़िरीन करम, आजकल के बच्चे ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले हम कर सकते हैं, हम जिससे चाहे शादी करें, हम चाहे जिसको पसंद करें। हाज़िरीन, ये हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। ये हमको, हमारी बच्चियों के लिए, आज की लड़कियों के लिए ये रोल मॉडल हैं। इनके पास दुनिया के, कायनात के सबसे नेक, सबसे शरीफुन नफ्स इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया का निकाह का पैगाम आता है तो कहती हैं कि जाओ मेरे बाप से पूछो। सोचिए हाज़िरीन करम, इस वाक़ये के अंदर भी एक अहम बात क्या है कि हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी शख्सियत, जिनका मिशन इंटरनेशनल बल्कि यूनिवर्सल मिशन है, ऐसी शख्सियत के लिए, उनकी गमगुसारी, उनकी हमदर्दी के लिए किसको चुन रही हैं? हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा को चुन रही हैं। और उसमें उन्होंने क्या देखा होगा, आप सोचिए, उन्होंने क्या देखा होगा? है सौदा के अंदर खूबसूरती देखी होगी, उनका एजुकेशन देखा होगा? नहीं। कहा कि अल्लाह के नबी, आपको एक बेहतरीन गमगुसार हमदर्द साथी की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि असल में बीवी का किरदार वहाँ अहम होता है जब आदमी मुसीबत में हो, जब आदमी गमगीन हो, जब आदमी रंज में हो, जब आदमी मुसीबत में हो। हाज़िरीन करम, एक औरत को चाहिए कि वो ऐसे वक्त में शोहर का साथ दे जब उसकी जॉब जा चुकी हो, जब उसके पास पैसे ख़त्म हो रहे हों, जब वो बीमार हो चुका हो, जब वो परेशान हाल हो, जब रिश्तेदार उससे लड़ रहे हों, जब कोई उसका साथ न दे रहा हो, जब पूरी दुनिया के अंदर उसका कोई एक दोस्त बाकी न रहे। ऐसे वक्त में बीवी को वो सारे रोल अदा करना है, रिश्तेदारों का भी और हर चीज़ का, कि बीवी अगर साथ है तो शोहर को मालो दौलत की कमी, किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। और आजकल बहुत कम औरतें हैं जो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसा रोल अदा करती हैं। हाज़िरीन करम, ये हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। है सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की फर्माबरदारी भी देख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में आखिरी हज जब आप वसल्लम ने किया था तो उस वक्त आप वसल्लम ने कहा था अपनी बीवियों से कि अब इसके बाद तुम हज मत करना, अपने घरों में बैठी रहना। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसके बाद वो घर से नहीं निकली और कहती थी कि मैंने हज और उम्रा दोनों कर लिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की है, लिहाजा मैं घर से नहीं निकलूंगी।
आज औरतों को देखिए, दीन के नाम पर भी वो घरों से बाहर शौहर की मर्जी के खिलाफ जाती हैं। हजरत सौदा उनके लिए रोल मॉडल हैं। हज और उम्रा के लिए भी अपने घर से नहीं निकली क्योंकि शौहर ने नसीहत की थी। और यहां औरतें दीन के नाम पर शौहरों की नाफरमानियां करती हैं। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि एक औरत ने दावत और तबलीग हमारे शौहर नहीं करने दे रहे बोलकर तलाक लेना चाहा है। उस औरत के लिए यह वाकया इबरत है कि अपने शौहर के कहने पर हजरत सौदा जिंदगी भर घर में बैठी रही। हाज़िरीन कराम, शौहर की फरमाबरदारी का लेवल देखिए, क्या इस लेवल पर, क्या इतनी अच्छी तरीके से, इतना उम्दा तरीके से आज कोई औरत शौहर की फरमाबरदारी कर सकती है? नहीं कर सकती है। हाज़िरीन, ये हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा हैं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में यह माहौल बनता है कि दोनों बीवियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ बैठे हुए हैं और एक मजाक का वाकया होता है। सब के सब फज़ाहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम भी हंसते हैं, ये लोग भी हंसने लगते हैं। तब ये वाकया होता है। बीवियां ऐसी हों तब घर में हंसी और खुशी का माहौल होता है। लिहाजा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, बल्कि आने वाली नस्लों को नसीहत कीजिए कि तुम्हारी होने वाली बीवी चाहे बेवा हो, चाहे तलाकशुदा हो, चाहे खुलाशुदा हो, चाहे तुमसे बड़ी उम्र की हो, चाहे कम खूबसूरत हो, लेकिन वो नेक होना चाहिए। कैसी नेक? हजरत सौदा की तरह जो अपने शौहर के साथ जन्नत में रहना चाहती हैं। हजरत आयशा की तरह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करती हैं इल्म के एतबार से, दीन में दावत और तबलीग के एतबार से। हाज़िरीन करम, जब ये सब हंसने लगे, हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मुंह पर भी हरीरा लगा हुआ है, हज़रत सौदा रजी अल्लाह अन्हा के मुंह पर भी हरीरा लगा हुआ है। फमर्र उमर रजी अल्लाह अन्हु, ऐसे में हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि हज़रत उमर आ रहे हैं। आप सल्लम ने आवाज़ दी, या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे रुको रुको। और फिर फज़न्न अन्नहु सयदखुल, आप सल्लम को ऐसा लगा कि शायद डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने अपने दोनों बीवियों से कहा कि कुमा, खड़े हो जाओ, भागो, फ़ग़सिला वुजूहकुमा, दोनों अपने चेहरे धो फौरन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, फ़मा ज़िल्तु अहाबु उमर लिहाइबति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये कद्र जब से देखी, तब से एक हैबत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मेरे अंदर थी। मैंने उनकी बहुत इज्जत की ज़िंदगी भर। हाज़िरीन करम, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को भगा रहे हैं, उठो उमर आ रहे हैं, चलो जल्दी, सब सीधा करो, अपने चेहरे धो, अपने मुंह धो। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इसकी भी वजह थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमान औरतों के पर्दे की बड़ी फिक्र रहती थी। पर्दे के हुक्म नाजिल होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे कि अल्लाह के नबी, आपके घर की बीवियां हैं, मैं चाहता हूं कि वो पर्दा करें। बाद में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। हाज़िरीन करम, एक दफ़ा का वाक़या है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि खरजत सौदा बाद अमा ज़ुरिबत अलैहा हिजाब, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था उसके बाद हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बार कुछ काम से अपने घर से निकली और कहते हैं वकानत इम्राअतन जसीमतन, वो बहुत मोटी थी, तो तफ़राउन निसा जिस्मन, उनके जिस्म से कोई भी उनको पहचान लेता था। जिसने भी इससे पहले उनको देखा हो, पर्दा नाजिल होने से पहले उनको वो पर्दे में भी देखकर पहचान लिया करता था। तो फ़रआहा उमर इब्न ख़त्ताब, रास्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको देख लिया, कहा कि या सौदा, अय सौदा, वल्लाही अल्लाह की कसम, मा तख़फ़ैना अलैहा अलैना, तुम हमसे छुप नहीं सक रही हो, ये क्या पर्दा कर रही हो अय सौदा। किसको बोल रहे हैं हज़रत उमर? नबी की बीवी को बोल रहे हैं, अपनी माँ को, मोमिनों की माँ हैं, उनको कह रहे हैं कि अय सौदा, अल्लाह की कसम तुम हमसे छुप नहीं सक रही हो, पहचान ली जा रही हो, ऐसा कैसा पर्दा कर रही हो। फंजुरी कैफा, जरा गौर करो कैसा पर्दा तुम कर रही हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं
फ़नकफ़अत राजिअतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आईं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बैती, मेरे घर में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे। रात का आपके हाथ में हड्डी थी। इससे मालूम पड़ता है कि रात में गोश्त खा सकते हैं। बहुत सारे डाइटिशियन बोलते हैं कि रात में हेवी खाना नहीं खाना है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हड्डी थी, आप रात का खाना खा रहे थे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जा रही थी, रास्ते में उमर मिले और ये वाक़या हुआ, मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे थे, मैं एक काम से जा रही थी घर के बाहर। तो इतने में वही नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही की सी कैफियत हुई। आपके हाथ में हड्डी वैसे ही थी, जब वही की कैफियत ख़त्म हुई तब तक भी हड्डी वैसे ही थी। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल पड़े और कहा कि सौदा जाओ, तुमको अल्लाह की तरफ से इजाज़त दी जा चुकी है कि अगर तुमको ज़रूरत पड़े तो तुम घर से निकल सकती हो। यानी पर्दे का मतलब ये समझा जा रहा था कि औरतें घर से निकले ही ना। अल्लाह के नबी ने औरतों को इजाज़त दी कि अगर ज़रूरत है तो तुम घर से बाहर जा सकती हो। हाज़रीन, यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हैबत है औरतों के अंदर। और एक मरतबा सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ औरतें बैठी हुई थी, सवाल जवाब कुछ चल रहा था और बड़ी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ में बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही थी। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो सब लोगों ने अपनी आवाज़ छोटी कर ली और अपने पर्दे सीधे कर लिए। पहले से तो पर्दे में थी ही, ऐसा नहीं था कि कोई औरत बेपर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सके, लेकिन और पर्दे को और ज़्यादा सीधा और अच्छा कर दिया। मतलब ये अलामत थी हज़रत उमर की इज़्ज़त की, उनके दिलों में रौब की, उनके दिलों में हैबत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हंस कर कहा कि खुश रहो उमर, तुम्हारी हैबत देखो क्या है, तुम्हारे आते ही इनकी आवाज़ें छोटी हो गई हैं और ये पर्दा सीधा कर रही हैं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा और हज़रत आयशा से कहा कि कुमा उठो, फ़ग़सिला वुजूहकुमा, अपने चेहरे धो, उमर आ गए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये इज़्ज़त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जब से देखी, तब से मेरे भी दिल में उनकी यही कदर और यही इज़्ज़त रही। हाज़िरीन करम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का माहौल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वाक़यात में, ऐसी सिचुएशंस में मुस्कुराते हैं। हमको चाहिए कि हम भी अपने घरों में अपनी बीवियों के साथ, अपनी औरतों के साथ ऐसे ही रहें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के तौर पर जैसी औरतों का इंतखाब किया, हमको चाहिए कि हम भी ऐसी ही औरतों का इंतखाब करें। और अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी 4 शादियां हों तो वो पहली शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी औरत से करे, जो खुलाशुदा हो या तलाकशुदा हो या बेवा हो, चाहे वो अपनी उम्र से ज़्यादा हो चाहे कम खूबसूरत हो। यही राज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शादियों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थी, सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुंवारी थी। याद रखिए, सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुंवारी थी। आज हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां अपने घरों में बैठी हुई हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो खुलाशुदा हैं, जो बेवा हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। हाज़िरीन करम, दूसरी शादी का चलन आम न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इंशाअल्लाह इरादा है मुस्तकबिल में कि इज्तिमाई शादियां दूसरी शादी करने वालों की रखेंगे, कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करता है तो आओ इज्तिमाई शादी में शादी करेंगे। ऑर्गेनाइज़र का क्या हाल होगा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जमात, जमीयत, मुतवल्लियों को, लोगों को और समाज के बड़े लोगों को लेना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइज़र होगा दूसरी शादियों का। हमें अपनी बेटियों की, अपनी औरतों की तरबियत ऐसे करना पड़ेगी। हम उनको दीन से दूर रखते हैं। दीनी इज्तिमा जो होते हैं, जब कभी उनके लिए तकरीर का इंतज़ाम किया जाता है, जब कभी इज्तिमा होता है, तो वहाँ बहुत कम जगहों पर हम अपनी औरतों को भेजते हैं। हमारी औरतें बाज़ार जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपनी ज़रूरत के काम करने के लिए घर से बाहर जाती हैं, लेकिन बयान सुनने के लिए या मदरसा पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है कि हम उनको इजाज़त दें, या फिर हम उनको उभारते नहीं हैं। अगर वो पीछे रहती हैं तो हम उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं। अभी बुध के दिन इज्तिमा होता है इसी मस्जिद में, जैसा कि मैं हर बार ऐलान करता हूँ कि हर बुध को 4 बजे इज्तिमा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तादाद तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आप गौर करने की बात यह है कि जुमा में ये मस्जिद कम पड़ रही है, लेकिन औरतें वो छोटी वाली मस्जिद में काफ़ी हो जाती हैं, 50-100 जितनी भी हैं। यही वजह है
कि उनका इस्लामी जहन नहीं बन पा रहा है। हम बयानात सुनते हैं, हम दीन की मालूमात लेते हैं, हमको मस्जिद में आने का मौका मिलता है, लेकिन हम उनको वो मौका नहीं देते। जब उनका इज्तिमा होता है उनको छोड़ने वाला कौन नहीं, उनको रिक्शा नहीं मिलती, उनको कामा रहते, लेकिन शादी होटगी में भी रखे तो बराबर जाते अपन किसकी भी शादी में, पूरे औरतों को लेकर जमा करके तैयार होकर चलो। ये हमारी हालत है और हम चाहते हैं कि हमारी औरतों के अंदर दीनदारी आए। और दीनदारी कैसी? इतनी दीनदारी आना कि उन्होंने हमको दूसरी शादी करने देना, बाकी उन्होंने नमाज पढ़े ना पढ़े, दीन पे अमल करे ना करे, उसकी फिक्र अपने को नहीं है। फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज और माशरे के अंदर तलाक शुदा, खुला शुदा, बेवा कम हो जाएं, उनकी शादियां हों, तो इनकी दीनी तालीम और तरबियत कीजिए। इसीलिए हम लोगों ने यह भी सोचा है कि लड़कियों के लिए आलिमियत का मदरसा खोलेंगे और इंशाल्लाह खुलेगा, 1 या 2 महीने में खुलेगा इंशाल्लाह, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड होंगी। 25 सीट्स लेने का इरादा है, सिर्फ 25 लड़कियों को लेने का इरादा है। उसमें से भी कुछ सीटें बुक हो चुकी हैं अभी से, कि उनको 5-6 साल का तवील कोर्स, जो जैसा कि मदरसों में होता है, बड़े बड़े मदारिस में होता है, वैसा इरादा हम लोगों ने किया। छोटा पैमाना है अभी। आप लोग अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला हमको मौका दे और हम इसको और बड़ा करेंगे। और आप लोगों का ताउन रहा, दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह हम इसके लिए काम करते रहेंगे। अगर अल्लाह ने हमको खिदमत का मौका दिया और इस लायक समझा तो, और अल्लाह से दुआ है कि हमको अल्लाह तबारक ताला ये मौका दे दे इस खिदमत का इंशाअल्लाह। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हम तमाम को अपनी बीवियों के साथ वैसे रहने की तौफीक दे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा हो जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का माहौल था। आमीन।